Hey everyone, it's Shoaib Khan, your trainer, and this is the enabling video series and your lecture number 10। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ट्रिपल मूविंग एवरेज में या मूविंग एवरेज में और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो है क्या फ़र्क होता है, कौन सा यूज़ किया जाए, इसके बेनिफिट्स और क्या मतलब ये कि प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं। तो आज हम ये देखेंगे। तो लाइक इन द प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव शोन यू कि ट्रिपल एम ए या मूविंग एवरेज जो है इस तरीके से दिखता है। मूविंग एवरेज के आपकी प्राइस के जो एवरेज निकले हुए होते हैं ये आज के टाइम से -10 डेज़ के अगर होंगे तो दिस इज़ योर 10 मूविंग एवरेज। योर 25 मूविंग एवरेज इज़ टुडे -25 डे। तो ये लाइन जो है इस तरीके से मूव कर रही होती हैं। तो ये मूविंग एवरेजेस इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन इनमें और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या फ़र्क है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो एक सिंपल मूविंग एवरेज नहीं होता, वो करंट प्राइसेस की जो वेटेज होती है उनको ज़्यादा मद्देनज़र रखता है कि अगर हम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है और वो 9 या 10 डेज़ का हम यूज़ कर रहे हैं तो वो रीसेंट आज की और कल की भी चेंजेस को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा और ज़्यादा जो अपनी मूवमेंट होगी उसकी जो है अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। तो इफ़ यू विल सी इन द चार्ट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे मूविंग एवरेज जो है इस तरीके से मूव कर रहा है कि लाइट से ग्रीन लाइन हमारी 10 मूविंग एवरेज है, येलो लाइन हमारी जो है 25 मूविंग एवरेज है एंड रेड लाइन हमारी जो है 99 मूविंग एवरेज है। एंड व्हेन इट कम्स टू द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर हम उसे देखें, मैं इसको बंद करता हूँ तो मेक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खोलता हूँ 9 का विच इज़ इन ग्रीन कलर। लेट मी हाईलाइट इट मोर। okay, I'm gonna make it a little bit bigger. okay, I'm gonna make it a little bit bigger। और एक मेरे पास लाइन है मूविंग एवरेज 15 की, so I'm gonna also make it a little bit bigger so you can see। so अगर मैं इन दोनों को नीचे ले जाऊं तो ये ज़्यादा आसानी से जो है आप लोगों को समझ आ जाएगी। okay, I move it down below here and I move it down below here। okay, so अगर मैं इसको जूम करता हूँ your ग्रीन लाइन इज़ 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 9 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये जो है आपकी 15 मूविंग एवरेज है डेज़ की जो ब्लू लाइन है। तो इफ़ यू सी इट क्लोजली कि अगर प्राइस की मूवमेंट को देखा जाए तो सी हाउ शार्प इट्स मूविंग अलॉन्ग विद द प्राइसेस कि जहाँ पे नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेजेस की बात आ रही है तो उसमें इतनी स्मूथनेस है, वो धीरे धीरे मतलब ये कि उसका बैंड होता है या जो उसमें रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन जब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो इट्स रियली यू नो क्लोज टू द प्राइस मूवमेंट्स और इसमें जो चेंजेस हैं बहुत तेज़ी में आती हैं। सो अगर हम इसको 15 की जगह पे हम इसको अगर 25 कर दें तो नाउ यू कैन सी कि जब ग्रीन लाइन आपकी ज़रा से भी ऊपर जा रही है और प्राइस इज़ रिफ्लेक्टिंग एंड ये प्राइस इज़ मूविंग अपवर्ड और ये क्या कहते हैं ट्रिपल मूविंग एवरेज से जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है रिफ्लेक्ट कर रही होती है प्राइसेस को। एंड सेम 5 मिनट्स के चार्ट में अगर इसको देखा जाए तो यू कैन सी हियर कि हाउ परफेक्टली इट्स वर्किंग के जिस तरीके से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे बैंड हुई और प्राइसेस वेंट डाउन एंड इट रियली रिफ्लेक्ट्स इन अ रियल टाइम एंड इन अ वेरी स्मूथ वे कि आपको जो जल्दी इंडिकेट करती है कि प्राइस की मूवमेंट कहाँ जा रही है, किस तरीके से है। सो जो ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखा जाए क्योंकि मूविंग एवरेजेस जो सिंपल होते हैं उस पर आपकी नॉइज़ भी क्रिएट हो रही होती है कि जो कि फॉल्स सिग्नल्स भी आ रहे होते हैं, प्राइस की ज़रा सी मूवमेंट भी जो है उस पर थोड़ा बहुत असर डाल देती है फॉल्सली। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो ये जो जिसको डीमा भी कहलाता है, डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पे मैंने इंडिकेटर्स में जाके जो है इसको ओपन किया है DEMA 2 कर दिए। देन मैंने उसकी अलग अलग सेटिंग करी, एक की मैंने सेटिंग करी 9 और एक की सेटिंग मैंने करी 25। सो यू कैन सी हाउ परफेक्टली इट वर्क्स व्हेन इट कम्स टू द रियल मार्केट के इसको अगर हम वापस ऊपर ले जाके देखें, मैं इसको इस चार्ट को जो है दोबारा ऊपर ले जाता हूँ तो हेयर यू कैन सी इट कि ज़रा से इसकी जो मूवमेंट है हाउ परफेक्टली इट्स अलाइनिंग कि यहाँ पे मुझे पता है कि मार्केट इफ़ यू लुक इट हेयर कि मार्केट अब ये देखें ग्रीन लाइन ने जैसे इसको क्रॉस किया मार्केट स्टार्ट टू गो अप
and see how perfectly it's moving along with the market. So you can do it the scalping के मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि अगर हम मूविंग एवरेज से बेहतर है कि हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर देखें तो इट्स अ रियली गुड इंडिकेटर, इट्स अ रियली गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द चार्ट इन द रियल टाइम। तो आपको पता होता है कि आपकी मार्केट जो है फास्ट कहाँ पे मूव कर रही है, नेक्स्ट मिनट जो है इसकी मूवमेंट कहाँ पे है, आया हम सेफ जोन में या डेंजर जोन में हैं। तो it's really preferable over the simple moving average. So this is the simple difference between the moving average and the exponential moving average. Thank you.